परमेश्वर का आत्मा कहता है, तुम्हारे घर के बाहर उड़ते हुए चिड़ियों को देखो। उनके पास ना ही वो बोते हैं और ना ही वो काटते हैं, फिर भी मैं उन्हें चलाता हूँ, फिर भी मैं उनका ख्याल रखता हूँ। तुम मुझे मेरे लिए कितने मूल्यवान हो। ये मत सोचो कि मैं तुम्हारी दुहाई को नहीं सुनता। ये मत सोचो कि मैं तुम्हारे करहाने को नहीं सुनता। मैं सब सुन रहा हूँ, मैं सब देख रहा हूँ, लेकिन मेरे कार्य को तुम मेरे समय पे होते हुए देखने पाओगे। मैं ना ही लेट होता हूँ, मैं ना ही कभी जल्दी करता हूँ, लेकिन मैं सही समय पे कार्य करने वाला परमेश्वर हूँ। तुम चिड़ियों से भी मूल्यवान हो मेरे लिए। इसलिए परिस्थितियों को, लोगों को अपने ऊपर नाम देने ना दो। जब लोग तुम्हें देखते हैं तो वो तुम्हें एक हारा हुआ देखते हैं। जब लोग तुम्हें देखते हैं तो तुम्हें टूटा हुआ देखते हैं। जब लोग तुम्हें देखते हैं तो बेसहारा देखते हैं। लेकिन जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मेरे बेटे और बेटी के नाई देखता हूं, अपने पुत्र और पुत्री के नाई देखता हूं। इसलिए जो लोग तुम्हें पुकारते हैं उसे पुकारना भूल दो, वो पुकारना छोड़ दो। जिस तरह मैंने याकूब को इस्राएल करके पुकारा, उसी तरीके से मैं तुम्हें अपना बेटा और बेटी करके पुकारता हूं। इस पृथ्वी पर जो भी है वो मेरा है। इसलिए कोई भी चीज की चिंता ना करते हुए, परिस्थिति को देख के डगमगाते ना हुए, मेरी आवाज को सुनते हुए आगे चलने की आवश्यकता है। याद रखो साराफात की विधवा को, उसके सामने में मृत्यु था। उसके घर में बनाने को थोड़ा सा आटा और कुप्पी में तेल था। उसके दिमाग में, उसके सोचों में सिर्फ यही चीज था कि मैं इसको खाऊंगी, मैं और मेरा बेटा इसे खाएगा, फिर हम मर जाएंगे। लेकिन वहां पे मैंने अपने दास को भेजा, और जब वो दास की वाणी के प्रति विश्वास योग्य रहे तो पूरे अकाल में उनके घर में कमी नहीं होने पाई। मैं आज भी वो साराफात की विधवा के लिए काम किया वाला परमेश्वर हूं। मैं आज भी चिन्ह और चमत्कार के द्वारा काम करने वाला परमेश्वर हूं। लोग पूछते हैं कि परमेश्वर क्यों कार्य नहीं करता। बहुत लोग मेरे कार्य को इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि वे अपनी बुद्धि पर भरोसा रखते हैं, वे अपने समझ पर भरोसा रखते हैं। लेकिन जो साराफात की विधवा की नाई अपनी बुद्धि पर सहारा ना करते हुए मेरे दास के वाणी पे विश्वास योग्य रहती हुए जो कहने को, जो करने को कहा वो करी, उसकी वजह से वो और उसका कुटुंब पूरे अकाल में बचाया गया। मैं एलिया का परमेश्वर हूं जिसने उसे मांस और रोटी दिया, और जो खाना मैंने उसे दिया वो कोई झोपड़ी में बना हुआ नहीं था,
वो राजघराने में बना हुआ खाना था, क्योंकि लोगों की नजर में वो एक भविष्यवक्ता आम इंसान हो सकता है, लेकिन मेरी नजर में वो मेरा बेटा था। और जो मुझ पे विश्वास रखते हैं वो मेरे बेटे हैं और बेटी हैं। जैसे मैं तुम्हारा राजा हूं, तुम राजकुमार और राजकुमारियां हो। तुम्हारे लिए मैंने सबसे उत्तम सोच के रखा है, इसलिए शैतान को मेरे उत्तम सोच को नष्ट करने ना दो। इसलिए शैतान को मौका ना दो कि वो तुम्हारे जीवन में कार्य कर सके, क्योंकि शैतान का काम है चोरी करना, घात करना और हत्या करना। अगर तुम उसको मौका दोगे तो जो आशीषें मैं तुम्हें देने पर हूं और जो आशीषें मैं तुम्हें दिया हूं, वो आशीषों को वो चुरा ले जाएगा। और जो आशीषों को तुम इच्छा से तुम इंजॉय करना चाहिए, जो आशीषों को तुम अपने जीवन में देखना चाहिए, वो आशीषों को वो चुरा ले जाएगा। तुम्हारे जीवन में बीमारी को बोके जाएगा, तुम्हारे जीवन में वो मृत्यु को दे के जाएगा। इसलिए आने वाले दिनों में मुझ पे भरोसा रखते हुए, जो मेरा वचन कहता है उस पे चलते हुए, परिस्थिति को ना देखते हुए आगे चलने की आवश्यकता है। याद रखो पतरस को, जब वो पानी पे चला तब उसकी नजरें मेरे और थी, लेकिन जैसे उसने अपनी नजरों को मुझसे परिस्थिति की ओर देखा, उसने अपने नजरों को परिस्थिति की ओर लगाया, वो डूबने लगा। जब तुम दुख और निराशा में से होके गुजरते हो, जब तुम दर्द में से होके गुजरते हो, जब तुम पीड़ा में से होके गुजरते हो, तो परिस्थिति को ना देखते हुए मेरे ओर देखने की जरूरत है, क्योंकि मैं तुम्हें बचाने वाला परमेश्वर हूं। मैं जीवित परमेश्वर हूं और मेरे लिए, मेरे पास तुम्हारे लिए उत्तम योजना है। इसलिए आने वाले दिनों में, आने वाले समय में, जब इस दुनिया पे क्लेश आएगा, तब तुम जो मेरी प्रजा हो, जब तुम जो मेरी संतान हो, जब तुम जो मेरे बेटे बेटियां हो, अगर तुम मुझ पे भरोसा रखोगे तो मेरे सामर्थी हाथ को, मेरे सुरक्षा के हाथ को, मेरे सामर्थ्य संरक्षण भरे हाथ को तुम अपने जीवन में देखने पाओगे, ऐसा परमेश्वर का आत्मा कहता है।